आज हम समझते हैं क्लास 9th बुक फर्स्ट फ्लाइट, और इसके अंदर जो चैप्टर है हमारा आज का वो है 2 स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। नाउ इसके इंट्रोडक्शन में बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, यानी जब से इंसान इस धरती पर आया है, इंसान ने हमेशा से ही आसमान को जीतना चाहा है। और ये जो 2 स्टोरीज़ हैं ये इंसान के कहीं ना कहीं उड़ने की उस इच्छा के ऊपर बेस्ड हैं। पहली स्टोरी है अ यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज़ ही कॉन्कर हिज फियर। ये स्टोरी तो एक बर्ड की है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों पर भी इसका बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इंसान भी कहीं ना कहीं एक बर्ड की तरह ही अपनी लाइफ में ग्रो करता है और फ्लाई करना सीखता है। फिज़िकली नहीं, लेकिन अपने सपनों तक पहुंचने के लिए भी उड़ान लेनी पड़ती है। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि है तो एक बर्ड की, लेकिन हम सभी बच्चों की लाइफ पर ख़ास करके बहुत ज़्यादा इसका कनेक्शन है। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। एक यंग सीगल मतलब ऐसे बर्ड्स जो कि सी के आसपास उड़ते हैं। वो यंग सीगल अपने लेज का मतलब जहाँ पर एक छोटी सी जगह जो कि बर्ड्स अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बना लेते हैं, किसी चट्टान के ऊपर या किसी दीवार के पीछे। उस यंग सीगल के जो 2 भाई बहन हैं वो पहले से ही एक दिन पहले ही वहाँ से उड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो उनके साथ उड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत डर रहा है उड़ने से। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, यानी वो कोशिश करता है कि वो लेज के पास उड़कर पहुंच सके, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पर फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन डर उसे रोक देता है। इतना दूर तक फैला हुआ सी यानी समुंदर देखकर उसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो उस सी की तरफ उड़ता हुआ जाए। उसे डर है कि कहीं वो उसमें गिर न जाए। उसे लगता है कि शायद अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके पर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए वो अपना सिर झुकाकर वापस अपनी जो स्लेज है जहाँ पर वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए रुका हुआ था वहीं पर वापस चला जाता है। और वहीं वो लास्ट नाइट भी, पिछली रात को भी वहीं सोया था। जब उसके भाई और बहन, जिनके विंग्स उससे काफ़ी छोटे थे, यानी उनके पर तो उससे काफ़ी छोटे थे, लेकिन उन्होंने पहले ही उड़ना सीख लिया था, लेकिन वो खुद ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. यहाँ पर उसके भाई बहन, उसके पेरेंट्स सभी उसे डराते हैं, धमकाते हैं, चिढ़ाते भी हैं कि ताकि वो किसी भी तरीके से एक बार उड़ना शुरू कर दे, लेकिन वो डर की वजह से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाता है। अब ऐसा हुआ है कि उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन उसको बहुत समझा के अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करके हार गए। अब उसे 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है जब वो अकेला है। उसके पेरेंट्स और भाई बहन उसको छोड़ के जा चुके हैं। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया है। एक दिन पहले उसने अपने पेरेंट्स को अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए देखा था, और ये देख रहा था
कि किस तरह से वो उड़ने की जो कला है उसमें परफेक्ट हो रहे हैं और कैसे वो लोग सीख रहे हैं कि उन्हें मछली पकड़ने के लिए या फ़िश पकड़ने के लिए डाइव लगानी होती है। और ऐसा करते हुए देखकर उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके भाई बहन के आसपास बहुत ही प्राउडली घूमते रहते हैं और पूरा दिन उसने यही किया है कि अपने माँ बाप को अपने भाई बहन के साथ उड़ते हुए देखा है। इस दौरान वो काफ़ी अकेला फील करता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस सबको चुपचाप बैठे बैठे देखने के अलावा, क्योंकि उसके पेरेंट्स और भाई बहन ये चाहते हैं कि वो आसमान में उड़े और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो जाए, लेकिन डर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता है। तो उसकी जो कायरता है, एक तरह से जो उसका डर है, उसकी वजह से सभी उसको टॉन्ट करते हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसके दूसरी तरफ पहाड़ी पर अब सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और उसके जहाँ पर वो बैठा हुआ था वहाँ पर बिल्कुल सीधा उसकी तरफ उसकी हीट आ रही थी और उसे भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, क्योंकि पिछले रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे लेज की तरफ आगे बढ़ा और एक पैर को उसने आगे लेज की तरफ रखा उड़ने की हिम्मत करने के लिए, लेकिन दूसरे पैर को उसने अपने विंग्स के अंदर ही छुपा के रखा। अपनी एक आँख को बंद करते हुए और फिर दूसरी आँख को बंद करते हुए उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वो सो गया है, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दो भाइयों को देखा और उसकी सिस्टर को देखा, जो कि अपनी गर्दन में जिन्होंने अपना मुंह छुपाया हुआ था, और उसके फादर जो थे वो अपने परों को साफ़ कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे अपने परों की। सिर्फ उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी और वो थोड़ी ऊंचाई पर बैठी हुई थी। उसकी मदर ने आगे की तरफ झुककर उसकी तरफ देखा और एक मछली का टुकड़ा जो था, जो उनके पैरों के पास पड़ा हुआ था, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उन्होंने अपनी जो बीक का मतलब जो उनकी चोंच थी उसमें उसे रख लिया। अब ये खाना देखते ही वो बिल्कुल पागल हो गया, क्योंकि उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी और उसके मन में यही आ रहा था कि काश उसको एक खाना मिल जाए और इसको वो खा ले जल्दी से। और वो मीट का टुकड़ा देखकर उसे बहुत ज़्यादा और भूख लगने लग गई थी। अब खाना खाने की भूख उसके लिए इतनी तेज़ हो गई थी कि वो उसके लिए अपनी आवाज़ में जैसे बर्ड्स चिल्लाते हैं वैसे चिल्लाने लगा, गा गा गा। और उसके जवाब में उसकी मदर ने भी उसे उल्टे अपनी आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहा और 1 मिनट के बाद वो खुशी से नाच उठा। उसकी मदर ने वो टुकड़ा जो था उठाकर उसकी तरफ लेकर आ गई थी और वो अपनी मदर की तरफ बहुत ही खुशी से आगे की तरफ झुक पड़ा कि वो उसकी मदर उसकी चोंच में वो खाने का टुकड़ा डाल दें, और जिस चट्टान पे वो बैठा था उस पर आगे की तरफ चलने लग पड़ा और अपनी मदर के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी मदर उसके पास पहुंची, वो रास्ते में ही रुक गई और उससे थोड़ा सा दूरी पर उन्होंने उड़ना बंद कर दिया, आगे की तरफ आना बंद कर दिया। वो अचानक हैरान हो गया ऐसे देखकर। वो ये सोच रहा था कि उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही, उसे खाना क्यों नहीं दे रही हैं।
अब वो भूख से पागल हो चुका था, तो उसने जल्दी से उस मछली के टुकड़े की तरफ झपट्टा मारा, और जैसे ही उसने झपट्टा मारा वो आसमान में, अचानक उसको रियलाइज़ हुआ कि वो आसमान में ही कूद गया है। तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया। उसको ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। अब वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, और ऐसा 1 मिनट तक हुआ, और अगली ही मोमेंट में उसने महसूस किया कि उसके जो पर हैं, विंग्स हैं, वो बाहर की तरफ फैल गए हैं, और उसके जो विंग्स हैं, वो उसके जो पर हैं, फेदर्स हैं, वो बाहर की तरफ उड़ने लगे हैं, और हवा उन पर लग रही है, और पूरी बॉडी पर उसको हवा फील होने लगी, महसूस होने लगी। और वो ये फील कर सकता था कि उसके जो पर हैं वो हवा को चीरते हुए आगे जा रहे हैं। अब वो नीचे नहीं गिर रहा था, वो he was soaring gradually डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, कि वो कोशिश कर रहा था, और उसी दौरान वो कभी नीचे जाता था, कभी ऊपर आता था, कभी इधर जाता था, दूसरी तरफ जाता था, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था। अब he just felt a bit dizzy, यानी अब वो जैसे अपना बैलेंस गंवा रहा था, तो थोड़ा सा उसा जैसे चक्कर सा आ रहा था, तो उसने अपने पैरों को फैलाया और ऊपर की तरफ अपनी आवाज़ में गा 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 करते हुए उड़ने लगा। उसकी मदर उसके पास से उड़कर निकली, उनके विंग्स जो थे उनसे बहुत तेज़ आवाज़ आई, और वो भी चिल्लाने लगा। फिर उसके फादर भी उसके पास से चिल्लाते हुए उड़े। उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन भी उसके पास उड़ रहे हैं, और इधर उधर नीचे की तरफ डाइव करते हुए उसके आसपास उड़ते हुए जा रहे हैं, पंख फैलाते हुए। और फिर वो बिल्कुल ही भूल गया कि जैसे वो कभी उड़ ही ना पाया हो। हमेशा उसे ऐसे लगने लगा जैसे वो हमेशा से उड़ पाता था, और अब वो सारी चीज़ें कर सकता था, जैसे कि डाइव करना और इधर उधर उड़ना, बिना खौफ के वो ये सब चीज़ें कर पा रहा था। अब वो सी के बहुत पास था, और फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनेथ हिम। तो उसने उड़ते हुए अपने नीचे बड़ा एक दूर तक फैला हुआ आसमान, समुंदर देखा, और उसने खुद को उस पर उड़ते हुए देखा, और अपनी चोंच से वो खुशी से नाच उठा, अपनी चोंच से आवाज़ निकालता हुआ। उसके भाई और उसके पेरेंट्स और उसकी बहन हमेशा से ही इस जगह पर उससे पहले उतरते थे। वो सभी उसके साथ चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। उसने अपने जो पैर थे उनको समुंदर के ऊपर ठहराया, उसके पैर उसमें डूबने लगे। वो डर के मारे उनमें से अपने पैरों को निकालने लगा समुंदर में से, और फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश करने लगा अपने पैरों के साथ। लेकिन अब वो थक चुका था और कमज़ोर हो चुका था भूख से। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. लेकिन थकने के बाद जब उसका जो पेट था, जब वो समुंदर पे टच हुआ, तो उसके आगे वो नहीं डूबा, क्योंकि बर्ड्स की जो बॉडी होती है जब वो सी के ऊपर पहुंचती है तो वो इस तरह से बनी होती है कि वो डूबती नहीं है। He was floating on it and around him his family was screaming. वो उसके ऊपर तैर रहा था और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही थी उसकी तारीफ़ करते हुए। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और अपनी चोंच से वो उसे खाने के लिए कुछ दे रहे थे। और इस तरह से उसने अपनी पहली जो यात्रा थी, उड़ान थी, पहली फ़्लाइट जो थी, फर्स्ट फ़्लाइट कंप्लीट की। तो ये बेसिकली लेसन हमें ये सिखाता है
कि लाइफ में हम सभी को चीज़ें करते हुए डर लगता है, नई चीज़ें सीखते हुए डर लगता है, लेकिन जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सब कुछ भूल कर वो सब करते हैं जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो इसका मेन लेसन यही है कि हमें लाइफ में नई चीज़ें सीखने और करने से डरना नहीं चाहिए। थैंक यू।